बिहार में प्रशांत किशोर ने लिख करके दावा किया था कि अगर जेडीयू की 25 से ज्यादा सीटें आ गई तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। अब जेडीयू की सीटें तो 80 से भी ज्यादा आ चुकी हैं। क्या प्रशांत किशोर अपने वादे पर खरे उतरेंगे? अगर ये इतना ही बड़ा बदलाव करने आए थे राजनीति में, एक ईमानदार और साफ छवि की राजनीति करने आए थे, तो क्या अपने इस वादे पर खरा उतर के जनता का दिल जीतेंगे? इस पर प्रशांत किशोर को जवाब देना होगा। पिछले 13-14 साल से प्रशांत किशोर लगातार चुनावी स्ट्रेटेजिस्ट के रूप में जाने गए हैं। कॉन्ट्रैक्ट लेकर के पार्टी के साथ काम करते हैं, उनको चुनाव जिताते हैं और इस तरह से छवि बनाई गई कि जिस पार्टी के साथ काम करते हैं उसी पार्टी को जिता देते हैं। अब फाइनली बिहार में खुद की पार्टी बनाई, पिछले 3 साल से घर घर गए, चुनावों की स्ट्रेटेजी बनाई और खुद की पार्टी को जिताने का दावा किया। बड़े बड़े वादे करते आए, लेकिन इस बार ये भूल गए थे कि मेरे सामने कौन खड़ा हुआ है। इस बार बिहार का चुनाव जिस तरह से एनडीए ने जीता है, हर कोई कह रहा है कि अमित शाह की स्ट्रेटेजी के कारण ही यह चुनाव जीतना संभव हो पाया। एक एक माइन्यूट डिटेल पर इन्होंने इस तरह से काम किया कि सबका सुपड़ा साफ हो गया और इनकी जनसुराज तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रही। अगर रिकॉर्ड्स निकाल करके भी देखा जाए तो 2013-14 में प्रशांत किशोर ने नरेंद्र मोदी को लोकसभा इलेक्शन में सपोर्ट किया था। अगर यह सपोर्ट न भी करते तो उस समय पूरी कंडीशन ऐसी बनी हुई थी कि नरेंद्र मोदी ही आने थे। उसी तरह से 2015 में जब लालू और नीतीश साथ आ गए थे तो उनको जिताने में इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, ऐसा यह दावा करते हैं। जबकि हर कोई जानता है कि लालू नीतीश साथ आएंगे तो जीतने की संभावना रहती है। उसी प्रकार से 2017 में पंजाब में कांग्रेस को जिताने की बहुत बड़ी भूमिका निभाई। अब पंजाब में कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है, बीजेपी वहां जीत ही नहीं सकती, आम आदमी पार्टी तब तक वहां थी नहीं, तो उसका भी क्रेडिट लेते हैं। लोग यह भूल जाते हैं कि 2017 में पंजाब इलेक्शन के साथ साथ यूपी में भी इलेक्शन थे, जहां पर राहुल को और अखिलेश को यह साथ लेकर के आए थे और वो मिलकर के भी जीत ना सके और एनडीए ने 325 सीटें जीती थी जब योगी सीएम बने थे। उसी तरह से 2020 में ये कहते हैं कि मैंने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के इलेक्शन में सपोर्ट किया और उनको जितवाया। अरविंद केजरीवाल की 2020 तक इतनी हवा थी कि वो अपने दम पर जीत रहे थे। वो तो उसके बाद उन्होंने अपने कर्म खराब किए तो उनको फिर भगवान भी नहीं जिता सकता था। उसी तरह से बताया जाता है कि 2021 में बंगाल के इलेक्शन में ममता को जिताया और 2021 में ही तमिलनाडु में स्टैलिन को जिताया। अब बंगाल में ममता की जो पकड़ है, जीतने की संभावना थी और डीएमके तमिलनाडु में इतनी मजबूत हो रही थी कि उसकी भी जीतने की संभावना थी। यानी कि रिकॉर्ड में कोई भी ऐसी पार्टी नहीं दिखती जिसके जीतने की संभावना ना के बराबर हो और इन्होंने आकर के उसे जिता दिया हो। लेकिन इस बार बिहार में जब ये खुद अपनी पार्टी बना करके उतरे तो लोगों को संभावना थी कि इतना बड़ा चाणक्य जब खुद की पार्टी लेकर के उतरेगा तो बहुत बड़ा बदलाव कर देगा और हो सकता है एनडीए हार भी जाए। लेकिन दुनिया ये भूल रही थी और प्रशांत किशोर भी भूल रहे थे कि सामने एक और चाणक्य बैठा हुआ है जिसका नाम है अमित अनिल चंद्र शाह।